स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है तो आपको जो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है उसकी प्लेसेस बना लेते हैं। हमें 3 जगह फिल करनी है नंबर्स से। पॉसिबल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स। ठीक है, सो 5 numbers are with us and using these 5 numbers we have to generate a 3 digit number. So फर्स्ट प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? कितनी चॉइस है हमारे पास? 5 चॉइस है। ठीक है, सेकंड प्लेस के लिए भी अब देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो सेकंड प्लेस के लिए भी 5 और थर्ड प्लेस के लिए भी 5। सो 5 into 5 into 5 which is 125. Got it? ठीक है, सो 125 नंबर्स हम बना सकते हैं। सेकंड केस क्या है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जो डिजिट्स हैं उनका रिपीट नहीं कर सकते आप। सो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास चॉइस 5 की 5 है, सेकंड के लिए आपके पास 4 रह जाएंगी, थर्ड के लिए आपके पास 3 रह जाएंगी। सो 5 into 4 into 3 इक्वल्स टू 60। तब आप 60 नंबर ही फॉर्म कर पाएंगे। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। रिपीट कर सकते हैं आप डिजिट्स को, तो आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सो 3 डिजिट्स के लिए मैं जगह बना लेता हूं, और क्योंकि इवन नंबर फॉर्म करना है आपको, तो जो वंस प्लेस है उस पे देखिए या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई उसके लिए। ठीक है, वंस प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। बाकी ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हैं। सो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 6 चॉइस हैं, सेकंड प्लेस के लिए भी आपके पास 6 चॉइस हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स को आप रिपीट कर सकते हो, ऐसा उसने कह रखा है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास हो गई 6 into 6 into 3 यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आंसर इसमें क्या हो गया आपका? 108। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो पहले 10 लेटर्स यूज करने हैं और कोड जो बनाना है वो 4 लेटर का बनाना है। सो 4 पॉसिबल जगह है मेरे पास। फर्स्ट प्लेस के लिए कैन बी रिपीटेड कर सकते हैं आप, रिपीट कर सकते हैं। नहीं, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है। सॉरी, मैंने लास्ट पढ़ा कैन बी रिपीटेड। तो पूरा सेंटेंस ये है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं करना आपको। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? देखिए 10 ऑप्शंस हैं आपके पास। सेकंड के लिए आपके पास 9 बच जाएंगे क्योंकि एक लेटर आप यूज कर चुके हो फर्स्ट प्लेस पे। थर्ड प्लेस के लिए 8 ऑप्शंस बच जाएंगे क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आप 2 लेटर्स यूज कर चुके हो। और अब फोर्थ प्लेस के लिए आपके पास 7 ऑप्शंस होंगे, 7 चॉइसेस होंगी क्योंकि पहली 3 जगह फिलअप करने के लिए आप 3 लेटर्स यूज कर चुके हो। सो ये टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास हुई 10 into 9 into 8 into 7, जो कि होगा आपका नंबर 5040। Got it? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। एक से ज्यादा बार डिजिट अपीयर नहीं होगी और हर नंबर स्टार्ट हो रहा है 67 से। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे? आपके पास ऑप्शन है कि आपको मतलब क्वेश्चन है कि आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस हो गई मेरे पास। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, और 0 से 9 डिजिट्स आपको यूज करनी है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 2 प्लेसेस तो ऑलरेडी फिल हो गई।
ठीक है, ये दो जगह तो फिक्स हो गई। ओके, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कोई डिजिट अपीयर नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो नंबर्स हैं 0 to 9 उनमें भी देखो दो डिजिट गायब हो गई, 6 और 7, वो तो अब आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अब आपके पास चॉइस कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 6 और 7 आपकी यूज अप हो चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉइस है मेरे पास। ठीक है, सो अब लिखना शुरू करते हैं हम। देखिए इस पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 8 चॉइस होंगी, रिपीट आप कर नहीं सकते। तो फोर्थ के लिए आपके पास 7 चॉइस होंगी और फिफ्थ के लिए आपके पास 6 चॉइस होंगी। ठीक है, तो टोटल जो आपके पास पॉसिबल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे। क्या करूं, क्या इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं, इनको भी ऐसा करूं जैसा कि हम पीछे करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये तो उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया कि ये 6 7 तो फिक्स है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये नंबर्स फिक्स कर दिए उन्होंने कि यही रहेंगे। ठीक है, तो चॉइस अब हमारे पास इसको लेके हैं, इसको लेके हैं और इसको लेके हैं, यानी थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस है। तो वही मल्टीप्लाई होंगी 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका 336। इतने पॉसिबल नंबर्स होंगे। फिर से बता रहा हूं मैं, 6 और 7 मल्टीप्लीकेशन में इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने वो फिक्स कर रखे हैं, वही नंबर आने हैं शुरुआत में। ठीक है, तो वो चॉइस नहीं है, वो उसकी चॉइस हमारे पास नहीं है, वो पहले से फिक्स है नंबर्स कि वही रहेंगे। ठीक है, तो हमने उनको चूज नहीं किया, वो चॉइस नहीं लिखी मैंने। 6 7 जो उसमें लिखा है वो चॉइस नहीं है, वो क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड नंबर्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब एक कॉइन 3 बार टॉस किया गया है, यानी उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं वो देखना है हमें। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे हेड या टेल आ सकता है, 2 चॉइस हैं। सेकंड प्लेस पे भी हेड या टेल आ सकता है, 2 चॉइस हैं। और थर्ड प्लेस पे भी हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है, 2 चॉइस हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अनदर। तो 2 ही फ्लैग यूज करने हैं आपको। ठीक है, सो वन बिलो द अदर। तो ऊपर वाली पोजीशन के लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं 5 और नीचे वाली के लिए 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 डिफरेंट सिग्नल्स। 20 डिफरेंट सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6 ही क्वेश्चंस थे इसमें और सिंपल थी, बट इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की वो जरूरी है। ये काम आएगी जब हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस को डिस्कस करेंगे तब। सो थैंक यू।